अमेरिका और ईरान के सदूर ने अमन मुआहदे के MOUs पर दस्तखत कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद दोनों ममालिक में जंग खत्म करने का मुआहदा अब नाफिजुल अमल है। अमरीकी व्हाइट हाउस और तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने मुसव्वदे पर दस्तखत की तस्दीक कर दी। मफाहमती याददाश्त का मुसव्वदा अंग्रेजी और फारसी जबानों में तैयार किया गया। ईरान ने मफाहमती याददाश्त का मुसव्वदा जारी कर दिया। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज की मुद्दत का आज से आगाज हो गया। स्विट्जरलैंड में अमरीकी वफ्द से मुलाकात हतमी नहीं, फैसला अगले चंद घंटों में मुतवक्के है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा का मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद बयान बावर कराया, ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। मिसाइल सिर्फ फायर करने के लिए हैं, बातचीत के लिए नहीं। अमेरिका ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के नाम से ईरान डील का 14 नुकाती मुसव्वदा जारी कर दिया। हतमी मुआहदे के बाद 30 दिन में ईरान की बहरी नाकाबंदी का खात्मा होगा। आबना हरमुज़ फौरी तौर पर खुल जाएगी। अमेरिका, ईरान और दोनों के इत्तेहादी लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग फौरी और मुस्तकिल तौर पर खत्म कर देंगे। मुआहदे पर अमल दरामद पर ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब का फंड कायम किया जाएगा। डील पर अमल की सूरत में ईरान को $300 अरब के तामीर नौ फंड्स मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, अमरीकी सरमायाकारी नहीं होगी। खत्ते के मुल्क ईरान में इन्वेस्ट करना चाहें तो नहीं रोकेंगे। अमरीकी सदर की गुफ्तगू, खबरदार किया MOUs पर 60 दिनों में अमल दरामद ना किया तो ईरान पर कयामत बर्पा कर दी जाएगी। कहा, MOU में लिखवा दिया है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल करेगा न खरीदेगा। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। शहबाज शरीफ ने कहा, बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर खराज तहसीन। अमन के लिए काम करने पर सऊदी अरब से भी इजहार तशक्कुर। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कल स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होंगे। पाकिस्तान का इब्तदाई वफ्द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज रवाना होंगे। खत्ते में कशीदगी के बादल छटने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ रब के शुक्रगुजार। ताउन करने पर दोस्तों से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नून लीगी खवातीन अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी नाइंसाफी होगी। दीगर मुल्कों के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोजा डेडलाइन ज्यादा सख्त नहीं। खलीज फारस में अमरीकी फौज अभी कुछ अर्सा मौजूद रहेगी। सदर ट्रंप की G7 इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने ईरान का अमेरिका से मुआहदा बड़ी फतह करार दे दिया। लेबनान जंग के खात्मे को मुआहदे का हिस्सा बनाने पर इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए सिफारती कोशिशों की तारीफ। आलमी अमन के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। पीपल्स पार्टी के वफ्द की वजीर आजम से सियासी सूरत हाल समेत मुल्की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। सिंध का 3 खरब 56 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 43,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुसलसल 11वां बजट पेश करना अपने लिए एजाज करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बता दिया, अमरीका ईरान जंग की वजह से अवाम ने बड़ी तकलीफ उठाई। आलमी मंडी में अब ईरान का खाम तेल दस्तयाब होगा, इसी उम्मीद पर कीमतें गिर रही हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। घाना और पनामा के दरमियान मैच कुछ देर में शुरू होगा, जबकि उज्बेकिस्तान और कोलंबिया सुबह 7 बजे आमने सामने होंगे।